अस्सलाम व्यूअर्स। हमारा गुज़िश्ता लेक्चर जो था वो प्रोनाउन के मुतालिक था। आज हम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि वर्ब है। वर्ब हमारी इंग्लिश ग्रामर के अंदर एक बुनियादी हैसियत रखता है। इसमें आप ऐसे समझ लें कि वर्ब के बगैर हमारा जो इंग्लिश सेंटेंस है कोई भी वो कंप्लीट नहीं होता। अब इसके अंदर हमने इसकी डिफाइन के साथ साथ इसकी जो टाइप्स हैं उसको भी हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ पे वर्ब की डेफिनेशन दी हुई है आपको कि द वर्ड दैट शोज एनी एक्शन पोजेशन और स्टेट इज कॉल्ड वर्ब। अब इसमें बुनियादी तौर पर अगर देखा जाए तो वर्ब जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है हमारे पास नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब जो है वो ऐसा वर्ब होता है जो टेंस के साथ साथ अपनी फॉर्म चेंज करता है। मतलब जैसे ही टेंस चेंज होगा तो उसकी फॉर्म भी चेंज हो जाएगी। प्रेजेंट फॉर्म में था तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में था तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। लेकिन नॉन फाइनाइट जो है वो ऐसा वर्ब होता है जो टेंस के साथ साथ अपनी फॉर्म को चेंज नहीं करता। अब इसमें हमारे पास जो इसकी टाइप्स हैं फाइनाइट की और नॉन फाइनाइट की, तो वो इस तरह है कि जो हमारे पास फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट वर्ब को हम इन हिस्सों में जो है वो तकसीम कर देते हैं। यानी हमारे पास जो फाइनाइट वर्ब है वो प्रिंसिपल वर्ब में जो है वो डिवाइड होता है। प्रिंसिपल यानी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब कह लें। प्रिंसिपल वर्ब जो है और उसके बाद हमारा ये मेन वर्ब होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास लिंकिंग वर्ब है और ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब है। जो प्रिंसिपल वर्ब है वो भी डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड हो जाता है। हमारा रेगुलर वर्ब में, इरेगुलर वर्ब में, ठीक है, इस तरह, या फिर ट्रांसटिव और इंट्रांसटिव वर्ब में। लिंकिंग वर्ब हो गया हमारा जो सब्जेक्ट या दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस के साथ उसका लिंक जो है वो जाहिर करता है, उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ऑक्सिलरी वर्ब आ जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब जो है हमारा वो प्राइमरी ऑक्सिलरी में और मॉडल ऑक्सिलरी में डिवाइड होता है। अब हमारे पास जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमारे पास बी, डू और हैव, ठीक है, बेसिक फॉर्म ये है। फिर इसकी प्रेजेंट और पास्ट फॉर्म आगे होती है। यानी बी की फॉर्म्स होती हैं आपकी इज, एम, आर भी और वाज वर्ब भी। इज, एम, आर प्रेजेंट में, वाज वर्ब पास्ट में। डू की भी फॉर्म होती है, डू डज प्रेजेंट में और डिड जो है वो पास्ट में। इसी तरह हैज है प्रेजेंट में और हैड जो है वो पास्ट में। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं, जैसे कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, ठीक है, मस्ट, आउट, डू, इस तरह के वर्ड जो है वो आपके मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में शुमार होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है यानी स्टेटिव वर्ब भी है जो किसी चीज की स्टेट बता रहा होता है। एक्शन वर्ब जो किसी काम को, हरकत को, मूवमेंट को जाहिर कर रहा होता है। फ्रेजल वर्ब जो है जो यानी जिसके साथ प्रेपोजिशन लगी होती है, जैसे नो कैट होता है, गेट अप होता है या गेट आउट होता है। इस तरह के वर्ड जो है वो आपके किस में शुमार होते हैं? फ्रेजल वर्ब में।